वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर ट्रिक है दोस्तों कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम किसी भी कंपाउंड की या कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आज मैं दोस्तों आपको कुछ सर्टेन ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट ट्रिक, अगर आपके पास हाइड्रा एसिड्स फॉर हाइड्रा एसिड्स या इसी को दोस्तों बोलते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट। ग्रुप 15, 16, 17 एलिमेंट्स का अगर आपके पास हाइड्राइड दिया हुआ हो दोस्तों, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है दोस्तों, इसके लिए आपको याद क्या रखना है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपके पास हाइड्रा एसिड है दोस्तों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम। यानी सिंपल सा बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर हम सेंट्रल एटम का साइज बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज कर जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे ग्रुप 15 का हाइड्राइड ले लूं, कि इधर मैं ले रहा हूं ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ओके दोस्तों, तो ग्रुप 15 का हाइड्राइड होगा दोस्तों NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। ये हो गया ग्रुप 15 का दोस्तों। ग्रुप 16 का देखिएगा तो H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। ये हो गया ग्रुप 16 का हाइड्राइड दोस्तों। ग्रुप 17 का अगर देखिएगा तो HF, HCl, HBr एंड HI। ये हो गया दोस्तों हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एंड हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17। अब ये देखिए दोस्तों, इसको हमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछा जाएगा कि ग्रुप 15 दे देगा और ग्रुप 15 के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ, या ग्रुप 16 के लिए, या ग्रुप 17 के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। तो अगर हम बात करें ग्रुप एलिमेंट है, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं दोस्तों, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा दोस्तों, तो इन सभी का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा दोस्तों, टॉप टू बॉटम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या होगा दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। यानी इसका अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए जैसे ग्रुप 15 का, ग्रुप 16 का, तो यही ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ का। यानी अगर ग्रुप 15 का अगर लिखा जाए तो ग्रुप 15 का सबसे कम एसिडिक होगा दोस्तों NH3 से ज़्यादा PH3 से ज़्यादा दोस्तों ASH3, इससे ज़्यादा दोस्तों SBH3 और इससे ज़्यादा दोस्तों BiH3। ये हो गया दोस्तों क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, तो ये हो जाएगा ग्रुप 15 का दोस्तों। अगर ग्रुप 16 का बात किया जाए दोस्तों, तो ग्रुप 16 का सबसे कम H2O से ज़्यादा दोस्तों H2S से ज़्यादा दोस्तों H2SE और H2SC से ज़्यादा दोस्तों H2TE। ये हो जाएगा ग्रुप 16 के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर ग्रुप 17 का बात किया जाए दोस्तों, तो ग्रुप 17 में सबसे कम एसिडिक HF से ज़्यादा HCl से ज़्यादा दोस्तों HBr और HBr से ज़्यादा दोस्तों HI। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो मैंने बताया कि अगर आपके पास ग्रुप यानी हाइड्राइड दिया हो ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 का, तो उसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बताया मैंने दोस्तों कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा
वो एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली होगा, यानी सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज बढ़ाइएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज कर जाएगा। इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव में। अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों हाइड्राइड्स। अब देखिए नेक्स्ट आपको अगर आपके पास ऑक्सी एसिड सीरीज दिया गया है दोस्तों, फॉर ऑक्सो एसिड्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिड सीरीज या ऑक्सी एसिड दिया हो दोस्तों। ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड सेम ही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले एक लाइन जान लेते हैं कि ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं दोस्तों। अगर बात किया जाए कि ऑक्सो एसिड्स किसको बोलते हैं, तो देखिए दोस्तों द एसिड्स कंटेंस at least one OH bonds called ऑक्सो एसिड्स। देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि अगर ऐसा एसिड यानी कोई भी आपके पास एसिड दिया हो जिसमें मिनिमम कम से कम एक OH बॉन्ड होगा तो वैसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सी एसिड। यानी ऐसा एसिड जिसमें मिनिमम 1 OH बॉन्ड दिया हो तो वैसे एसिड को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सी एसिड। या ऐसे भी बोल सकते हैं द एसिड कंटेंस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल्स। अगर किसी भी एसिड में दोस्तों यानी किसी भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटल, इस 3 एलिमेंट से अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ हो तो वैसे कंपाउंड को दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। ओके दोस्तों क्लियर है, पॉइंट याद हो जाएगा कि ऑक्सी एसिड किसको बोलेंगे। तो 2 तरीके से मैंने आपको सिंपल तरीका भी बता दिया कि ऐसा एसिड जिसमें 1 OH बॉन्ड हो उसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल से हुआ हो तो वैसे कंपाउंड को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स। ओके दोस्तों, तो अगर ऑक्सी एसिड्स आपको दिया गया हो तो ऑक्सी एसिड के कंडीशन में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपके लिए ट्रिक बन जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दोस्तों सेंट्रल एटम, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये आपके लिए किसके लिए हो गया दोस्तों, तो ऑक्सी एसिड के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शंस मिलेगा, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सीरीज, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सीरीज। तो इसके केस में ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सीरीज के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। फॉस्फोरस वाले के कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसके अलावा कोई भी आपके पास ऑक्सी सीरीज हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे मान लेते हैं दोस्तों मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछूँ, एग्जाम्पल जो आपको दिया है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दो कि आपके पास दिया हुआ HNO2 और HNO3, ये 2 एसिड्स है। तो सबसे पहला चेक करना है कि क्या ये ऑक्सी एसिड्स है कि नहीं। या तो देखिए ऑक्सी एसिड के लिए मैंने क्या बताया कि 3 एलिमेंट से कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा दोस्तों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। कौन कौन से एलिमेंट दोस्तों, तो हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और नॉन मेटल। तो इस कंपाउंड में, दोनों कंपाउंड में देख रहे हैं दोस्तों ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आपका कौन सा सीरीज हो जाएगा, ऑक्सी एसिड। और ये ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन का, इसको ये जो होगा दोस्तों ये हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन का। अब देखिए तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में क्या मैंने बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दोस्तों
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा दोस्तों +3 और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों +5। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ऑक्सी एसिड जो होगा HNO2 जो होगा वो लेस एसिडिक होगा किससे दोस्तों, नाइट्रिक एसिड से। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ का। ओके दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि सेकंड एग्जांपल लूँ दोस्तों, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछ दिया कि H2SO4 और H2SO3 इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, यानी इस दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा दोस्तों। तो ये जो ऑक्सी एसिड है किसका दोस्तों, सल्फर का, क्योंकि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है दोस्तों, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ये सल्फर का है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों +6 और यहाँ पे निकालिएगा तो +4। तो इस दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा दोस्तों, तो H2SO3 लेस एसिडिक होगा और H2SO4 दोस्तों मोर एसिडिक होगा। ओके दोस्तों, ये हो गया इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर मान लेते हैं दोस्तों थर्ड एग्जांपल दूं, जैसे H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। अब इसके लिए दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो देखिए ये जो है फॉस्फोरस सीरीज है दोस्तों, यानी ये जो है ऑक्सो एसिड्स किसका है दोस्तों, फॉस्फोरस का। ओके, तो इसमें मैंने बताया कि ऑक्सी एसिड जो है और फॉस्फोरस के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस के कंडीशन में दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पे इसकी +3 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो इन्वर्स रिलेशन है दोस्तों। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा दोस्तों, H3PO4 होगा, इससे ज़्यादा H3PO3 होगा दोस्तों, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों H3PO2। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ओके दोस्तों, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे आपके पास HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। तो ये जो होता है दोस्तों ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है। ये जो सीरीज जो आपके सामने है लास्ट सीरीज, ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 और यहाँ पे +7। सिर्फ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे कम एसिडिक HClO, इससे ज़्यादा दोस्तों HClO2, इससे ज़्यादा HClO3, इससे ज़्यादा दोस्तों HClO4। यही क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, क्लियर है पॉइंट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर 2 पॉइंट यानी 2 लाइन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन, अगर इनऑर्गेनिक का एसिडिक स्ट्रेंथ से अगर क्वेश्चन आता है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों बेसिक था कि अगर आपके पास हाइड्रा एसिड या हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 दिया होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे मैंने ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 का एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज किया हूँ दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। फिर मैंने ऑक्सी एसिड्स बताया, तो ऑक्सी एसिड क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा एसिड जिसमें मिनिमम 1 OH बॉन्ड हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल हो। यहाँ पे बोल सकते हैं कि द कंपाउंड्स, यहाँ पे एडिशन कर लीजिएगा दोस्तों, द कंपाउंड्स कंटेंस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ओके दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दिया है दोस्तों। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर मेरी लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।